बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी आज की वीडियो में ये देखेंगे कि कल जो नैब का तरमीमी बिल जो है मंजूर कर लिया पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन ने, इसके बाद क्या होगा और ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट और B4U ग्लोबल के मालकान पे जो केसेस चल रहे हैं इस पे क्या असर पड़ेगा और कितना बड़ा रिलीफ उनको मिलने का इम्कान है। तो सबसे पहले देखते हैं नैब का बिल। इसको नेशनल असेंबली ने तो पास कर लिया था लेकिन सदर पाकिस्तान ने इसको मंजूर नहीं किया। लेकिन कानून में है कि अगर आप जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये जिसमें नेशनल असेंबली भी हो और सेनेट भी हो, उसमें कोई बिल मंजूर कर लें और फिर वो दोबारा सदर के पास जाता है और अगर सदर उसको मंजूर ना भी करें तो वो 10 दिन के अंदर कानून बन जाता है और पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि 10 दिन के बाद ये बिल जो नैब के अंदर चेंजेस आई हैं ये कानून बन जाएगा। अब देखते हैं कि किस किस कंपनी को क्या क्या रिलीफ मिलने का चांस है। दो कंपनियां B4U ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, दोनों के एक ही जैसे केस है और इन पे जो केस है वो है पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का और दोनों के रेफरेंस फाइल हो चुके हुए हैं और ट्रायल जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने के करीब है। पब्लिक चीटिंग एट लार्ज यानी अवाम के साथ फ्रॉड किया गया है, नैब ये कहती है। अब जो नैब का नया कानून आया है इसके मुताबिक पब्लिक चीटिंग एट लार्ज केसेस जो है वो नैब के पास ही रहेंगे। लेकिन जो बड़ा चेंज है वो ये है कि जो फ्रॉड का केस है उसके अंदर 100 अफराद होने चाहिए, फिर ये पब्लिक चीटिंग एट लार्ज का केस होगा। इससे पहले तो नैब जो है वो कम अफराद के साथ भी अगर फ्रॉड होता था तो उसको पब्लिक चीटिंग के अंदर अरेस्ट कर लेते थे, उन पर रेफरेंस और फिर ट्रायल होता था और उनको काफी हैवी सजा मिलती थी। पिछले साल नैब ने 33 कंप्लेंट्स के ऊपर सायरा नदीम एक खातून थी, इनको सजा दिलवाई थी। अब यहाँ पे ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो है उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है क्योंकि उनकी जो इस टाइम के ऊपर कंप्लेंट्स हैं वो 89 कंप्लेंट्स हैं और ये जो नंबर है ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल दी है इनके मालकान को, उसका जो डिसीजन है उसमें लिखा हुआ है। तो यानी कि अगर कोई नया इनका नहीं आती कंप्लेंट्स तो इनका नंबर अगर 100 से कम रहता है तो इस कंपनी का जो केस है वो जो नए कवानीन आए हैं नैब के उसके मुताबिक पब्लिक चीटिंग एट लार्ज के अंदर वो जो नैब का तरमीमी और बिल है उसमें नहीं रहेगा। तो इनके मालकान को जो है बहुत बड़ा रिलीफ मिलने का चांस है अगर 100 का नंबर नहीं पार होता। और ये जो नंबर होता है ये वेरीफाइड कंप्लेंट्स होती हैं, यानी कि आपने भेजा, आपके पास जो है आपने अपना प्रूफ भेजा और आपके पास उसका पूरा सबूत है और पाकिस्तान के अंदर जो है जो सबूत माना जाता है वो बैंकों का सबूत होता है। ये नहीं कि आपने किसी लीडर को पैसे दे दिए, बाय हैंड पैसे दे दिए और अपना सॉफ्टवेयर के अंदर आईडी बना ली, उसको उस तरह नहीं माना जाता। यहाँ पे ज्यादा नैब जो मानती है कानून वो होता है जो बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुई होती है। इसके अंदर B4U के जो मालिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा रिलीफ शायद ना मिल सके क्योंकि ये ऑल पाकिस्तान एक छोटी कंपनी थी तो इनके कंप्लेंट्स भी उस हिसाब से ही कम है। लेकिन B4U के जो कंप्लेंट्स हैं वो इससे ज़्यादा होंगे। लेकिन उनको किस तरह फ़ायदा मिल सकता है वो इस तरह है कि जी पहले जो नैब के कवानीन थे उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूव होता था वो उस शख्स के ऊपर होता था जिसको नैब चार्जशीट करती थी कि इसने पब्लिक के साथ फ्रॉड किया या इसने एसेट्स बियॉन्ड मींस का केस है या इसने वो किया, करप्शन किया। यानी जिसको नैब अरेस्ट करती थी, जिसके ऊपर ट्रायल हो रहा होता था, उसी शख्स ने साबित करना होता था कि मैं बेगुनाह हूं, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगा है वो गलत है। अब इसके बिल्कुल उलट हो गया। अब नैब ने साबित करना है कि जिस शख्स के ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं उसने एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं बनाए, उसने अवाम के साथ फ्रॉड नहीं किया और उसने करप्शन नहीं की। यानी कि पहले अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और वो उसने साबित करना था कि जी ये जो पैसा आया ये मेरा बिल्कुल सही मीन्स से आया है, यानी कि मैंने पास जो पैसा लिया है ये मैंने फ्रॉड से नहीं लिया। लेकिन अब बिल्कुल इसका उलट हो गया और इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो B4U की लीगल टीम को मिलेगा। अगर हम B4U की बात करें तो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जी इन्होंने अरबों रुपया इन्वेस्टर से लिया है और प्रॉफिट का लालच और वो जो सारा था कि जी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्रिप्टो वाला वो, और फिर अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर डाला है। पहले ये था कि इन्होंने साबित करना था कि जी ये जो पैसा आया है ये
मेरा बिल्कुल सही पैसा आया है, मैंने सही बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स लिए हैं, जो बिजनेस था वो ये था, मतलब सब कुछ लीगल था मेरा, और जो कि शायद इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होना था। लेकिन अब जो है नैब ने ये चीज़ साबित करनी है कि ये जो इनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं ये करप्शन से आए हैं या ये फ्रॉड से आए हैं, और इसमें जो उनको जो नैब को जो चीज़ चाहिए वो है कंप्लेंट्स। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज़ देखने में आई है कि बेशक अरबों रुपया नैब कहती है कि जी ये पहले फिगर ज़्यादा थी कि अरबों रुपया लिया गया है, कंपनी खुद कहती थी 300 अरब लिया गया है, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं वो 300 अरब या 100 अरब वाली नहीं आए। तो यहाँ पे नैब को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ये साबित करने के लिए कि ये जो सारा पैसा आया है ये करप्शन से या फ्रॉड से आया है। तो चीज़ें काफ़ी उलट हो गई हैं। जो काम पहले सीओ साहब की लीगल टीम ने करना था वो अब नैब को करना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन इनकी भी काफ़ी स्ट्रांग है नैब की, लेकिन वही बात है कि जब हर चीज़ नैब ने साबित करनी है तो इसमें उनको टाइम लगेगा, जिसका फ़ायदा भी आखिर में सीओ साहब की लीगल टीम को ही होगा। नैब का जो चेंज आया है इसका फ़ायदा ऑल पाकिस्तान और बी4यू दोनों को होगा। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। नैब का एक दफ़ा पहले भी कानून आया था जिसके बाद सीओ साहब का केस ही ख़त्म हो गया था नैब से, जब सिविलियंस के केस ख़त्म हो गए थे बिजनेस कम्युनिटी के, लेकिन पब्लिक चीटिंग के केस वापस डाल दिए गए। तो अभी भी हो सकता है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने इस नैब में जो चेंजेस आई हैं, बेशक पार्लियामेंट से पास हो गई, कानून बन भी गया, इन्होंने इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करना है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी कानून की तशरीह कर सकती है, और वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को इन चेंजेस को ख़त्म कर दिया तो फिर वापस वही सिचुएशन हो जाएगी जो कि पहली थी। तो देखते हैं कि इस टाइम पे क्या होता है। कानून किसी और के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको पता है कि और लोगों को भी हो सकता है। लेकिन अभी इस टाइम पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि आगे होगा क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।